हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो वेंट होफ फैक्टर क्या होता है, जिसके बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जो देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि इट इज़ द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस सोल्यूट कि व्हेन इट शोज ए एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय डिसोसिएशन क्या होता है। अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन ऑफ ए NaCl इन वाटर। अब अज्यूम कर रहे हैं कि 100% किसका डिसोसिएट हो रहा है, NaCl का वाटर के अंदर। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए नॉर्मल ऑफ ए NaCl। तो हमारे पास NaCl सोडियम का मास कितना होता है 23, Cl का होता है 35.5। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। NaCl इन ए वाटर डिसोसिएट इनटू ए टू पार्टिकल, किस में टूटा, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल ऑफ ए NaCl। तो क्या करेंगे बेसिकली, क्योंकि दो कंपोनेंट्स में टूटा तो 58.5 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 29.25 ग्राम पर मोल। अब आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास ऑफ ए किसकी या मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट की होती है। तो हैंस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटली कहते हैं, इज ग्रेटर देन ऑफ ए, किससे ग्रेटर देन है, कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू मीन बाय एसोसिएशन क्या होता है। अज्यूमिंग करना है इसको भी, अज्यूमिंग 100% एसोसिएशन ऑफ ए एसिटिक एसिड इन बेंजीन। कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब नॉर्मल निकालेंगे किसका, एसिटिक एसिड का। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा CH3COH। तो क्या बन गया 60 ग्राम पर मोल। हावेवर द एसिटिक एसिड फॉर्म इज ए डाइमर इन बेंजीन। अब ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल लेते हैं, जिसको हम बेसिकली एबनॉर्मल बोलेंगे। ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ गया 120 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। डाइमर का मतलब है, इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास OH। तो ये H बॉन्डिंग शो कर रहा है दोनों साइड से, ये डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो आल्सो हम कह सकते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, दिस इज ए मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट के। तो हैंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लेस देन, किससे लेस देन होगी ये, कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूट शोज दैट द एसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट। तो ये वाला टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है विल बी लेस देन, किससे रहेगी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूट से, कि शोज द एसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा, एसोसिएशन होगा सॉल्वेंट के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट डू मीन बाय वेंट होफ फैक्टर, जिसको हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या दोगे कि द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज ए वेंट होफ फैक्टर। तो रेशियो किसकी है बेसिकली बच्चों, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय क्या कर दोगे, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमारे पास वेंट होफ फैक्टर को आई से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय क्या करोगे, एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर सेकेंड वे में आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय क्या करोगे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या थर्ड स्टेप के अंदर आप राइट डाउन कर सकते हैं आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ द पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हमारे पास कि वेंट होफ फैक्टर आई एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ ए एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। अब ये वाला 1 मार्क्स क्वेश्चन MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 1 बाय 1 इसको नोट करना है आपने। इन केस ऑफ ए एसोसिएशन, यदि एसोसिएशन होता है तो हमारे पास वेंट होफ फैक्टर लेस देन किससे रहेगा, 1 से। यदि इन केस ऑफ ए डिसोसिएशन होता है तो वेंट होफ फैक्टर इज ग्रेटर देन किससे रहेगा, 1 से। कि व्हेन देयर इज नीदर एसोसिएशन, ना ही कोई भी एसोसिएशन होता है और ना ही कोई डिसोसिएशन होता है, तो वेंट होफ फैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, 1 के। तो वेंट होफ फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है बेसिकली बच्चों, बहुत अच्छी वे से आपने इसको लर्न करना है। उसके बाद हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डेफिनेशन दोगे इसकी, नंबर मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसोसिएटेड डिवाइड बाय द टोटल नंबर मोल्स ऑफ ए सोल्यूट।
कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसोसिएट हुए, किसके अंदर हुए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट के अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर -1 n-1 n क्या रहेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ए पार्टिकल डिसोसिएटेड, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है जो डिसोसिएट हुए उसको हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल्स ऑफ ए सोल्यूट एसोसिएटेड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर -1 और 1/n-1। अब इस केस में याद रखना आपने कि 4 डाइमर के लिए n की वैल्यू 2 होगी और 4 ट्राइमर के लिए क्या होगी, बेसिकली बच्चों 3 होगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके बेस पे भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉडिफाइड फ्रॉम दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट प्रीवियस ईयर वीडियो में पढ़ी थी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट क्या होती है, PV0 - PS डिवाइड बाय PV0। अब PV0 हमारे पास क्या था, दिस इज ए वेपर प्रेशर था, ये किसके लिए, प्योर कंपोनेंट के लिए, -PS हमारे पास क्या था, टोटल प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए, ये हमारे पास सोल्यूट के लिए, तो आई से डिनोट कर देंगे यहाँ पर। सेकंड हमारे पास है एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या कहते हैं, KB मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। तो यहाँ भी आई लगा देंगे, आई हमारे पास क्या रहेगा, वेंट ऑफ फैक्टर, ये भी न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, हमारे पास ये मोलैलिटी रहेगी। फोर्थ फार्मूला है जो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, तो उसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या लगा दिया, वेंट ऑफ फैक्टर आई लगा दिया। अब इसके अंदर एक न्यूमेरिकल्स में आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है वेंट ऑफ फैक्टर का, ये भी देख लीजिए कि कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर ए 100% डिसोसिएशन ऑफ ए NaCl। अब डिसोसिएशन निकालना है तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला हमारे पास अल्फा, अब ये वेंट ऑफ फैक्टर -1 डिवाइड बाय n। अब इस केस में 100% ऑफ ए क्या ले लिया, डिसोसिएशन ऑफ ए NaCl, तो 100 डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली देखिए इस केस के अंदर तो 100 से 100 गया तो 1 आ गया इस केस में, तो I-1 डिवाइड बाय आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल है, ये भी आप देख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये था हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, बाय।